어딜 जी जी आप नाम लेने कोई ऐसी बात नहीं नाम इसलिए नहीं इसलिए भी क्योंकि आपको पता चल जाएगा मैं क्यों नहीं लेना चाह रहा कि एक मूवी आई वहां पे और उसको एजेंडे के तहत ना सिर्फ टैक्स फ्री किया गया पूरी दुनिया में हाँ, ये तो पर्पस है ना। और वो ऑब्वियसली उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी बिल्कुल था, है सारी सर, चीजें बिल्कुल है। हम कंपेयर करें अपने मुल्क में तो हमें तो इतने सारे इश्यूज अभी नजर आ रहे हैं कोई क्या लोग जो है ना मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऑडियंस जो शायद सिनेमा नहीं जाते और ना जाए, हम लोग किसी की मिन्नत नहीं करते कि आप जाएं प्लीज, बेशक आपको नई फिल्म देख, लेकिन आप हमारे लोगों का तंज ना करें, आप हमारे लोगों को सीरियस लें, बिकॉज दिस इज अ सीरियस इंडस्ट्री, यू हैव टू टेक अ सीरियस, डोंट मेक फन ऑफ जब आप कुछ पोस्ट करते हैं ना, हमारी प्रमोशंस की कोई वीडियो लग रही थी, नीचे कमेंट्स ऑफ कोर्स फेवरेबल भी होते हैं, एंड अदर फ्लॉप फिल्म। हाँ तो भाई धुरंधर थिएटर में घुस के धूम मचा रही है, लिबरल्स की जरा रही है, इंटेलेक्चुअल्स को सोचने मजबूर कर रही है कि आखिर हम किस कोने में जाकर रोएं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि रोएं तो रोएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। जहां पे भी जा रहे हैं लोग गरिया के भगा दे रहे हैं कि अब इस साले रोना है तो कहीं और जाके रो, हमको धुरंधर 2 के मजे लेने दे। तरफ अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, उसकी जो हॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया पे छाई हुई है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक दुनिया की बहुत बड़ी मईशत तरक्की की मनाजिल तय करती हुई बहुत तेजी से आलमी मंजर पर छा रही है, हिंदुस्तान, उसकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है वो भी पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर। स्कूल्स नहीं बनाए, जब आपने ट्रेन नहीं किया, बाय एक्सपीरियंस लर्न कर रहे थे, एकेडमिकली आप साउंड नहीं थे, लिहाजा जब इंडिया प्रोग्रेस करके फैंटेसी सिनेमा से निकलकर रियलिटी बेस्ड सिनेमा में चला गया, यानी थीमेटिक्स बदल गए ना, लगा हम पीछे रह गए क्योंकि स्कूल्स नहीं थे। सिनेमा को हम सब ने मिल के मारा है, 365 दिन है साल के, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 52 हफ्ते हैं, 52 हफ्ते के अंदर का मतलब है 52 फिल्में आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और सिनेमा सर्किट बड़ा होना चाहिए, टोटल 120 140 तो स्क्रीन साइट्स हैं पाकिस्तान में। तुरिंदर है, तुरिंदर पार्ट 2 रिलीज हुआ, तुरिंदर है। हाँ, तो उसके बाद ना पाकिस्तान में वापस वही सब स्टार्ट हो चुका है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये सब। अब जहाँ पहले तुरिंदर बैन हुई थी वहां पे वॉर स्टार्ट हो चुकी है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुरिंदर बैन करें या ना करें सर। अब पाकिस्तानियों का कहना है कि प्रोपेगेंडा कर रहा है भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और ये मूवीज के थ्रू प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 91 जब हुआ, सकूत ढाका जब हुआ, एक बड़ा ट्रेजिक पाकिस्तान की हिस्ट्री का इवेंट है जी, तो उर्दू फिल्में कम हुई क्योंकि उर्दू फिल्म की बहुत बड़ी मार्केट ईस्ट पाकिस्तान थी, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल है। तो आपने देखा कि 71 के बाद उर्दू कम हुई, पंजाबी टुको हमने फिल्म स्कूल्स नहीं बनाए, जब आपने ट्रेन नहीं किया तो जो अप्रेंटिस सिस्टम था उस्ताद शागिर्द वाला वो चलता रहा। नहीं पहले वही था ना जी। अच्छा, हाँ, पहले तो आप एडी थे, एडी से आप डायरेक्टर बने, तो आप बाय एक्सपीरियंस लर्न कर रहे थे, एकेडमिकली आप साउंड नहीं थे। लिहाजा जब इंडिया प्रोग्रेस करके फैंटेसी सिनेमा से निकलकर रियलिटी बेस्ड सिनेमा में चला गया, यानी थीमेटिक्स बदल गए ना, लगा हम पीछे रह गए क्योंकि स्कूल्स नहीं थे। सिनेमा को हम सब ने मिल के मारा है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद खित्तों में से एक है वेयर टेलीविजन इज बिगर देन फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। और फिल्म बनाने के लिए भी आपको टेलीविजन का एक्टर चाहिए, वो हम राइटर वही चाहिए। वो लाइन ब्लर कर दी ना हमने। हाँ जी, हमने की। अब ये कैसे होगा, देखें 365 दिन है साल के, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 52 हफ्ते हैं, 52 हफ्ते के अंदर का मतलब है 52 फिल्में आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और सिनेमा सर्किट बड़ा होना चाहिए, टोटल 120 140 तो स्क्रीन साइट्स हैं पाकिस्तान में। कहाँ हमारे 1200 होते थे। डिस्ट्रीब्यूशन जो थी उस जमाने में जब पाकिस्तान अपने प्राइम पे था, तो कोई 12-14 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज टीवी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। बिल्कुल। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, लिहाजा वो अपने चैनल के अलावा कहीं एडवर्टाइज ही नहीं करता। जब कोई से पॉलिसी नहीं रही तो आप इस्लामाबाद में फिल्म पास कर देते हैं, मैं सिंध में बैन कर देता हूँ। बिल्कुल। ये वो चीजें हैं जो कि जिसपे नेशनल कंसेंसस चाहिए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का ये काम है कि इसको समझे, क्योंकि फिल्म, टेलीविजन, म्यूजिक, आर्ट, ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, और ये डूएबल तब होगा जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये रियलाइज करेगी कि कल्चरल एम्बेसडरशिप होती है। हाँ जी। तो आई थिंक ये फिल्म को हमने ये समझ के कि ये तो एक सिर्फ शुगल मेला है, हमने अंडरमाइन किया है, वर्सेस वो ममालिक जिन्होंने फिल्म की जो इन्फ्लुएंस है समझा है। 1956 के अंदर CIA
ऑफिशियली हॉलीवुड के अंदर एंटर कर गई थी और उन्होंने उस कोल्ड वॉर फिनोमेना के अंदर जी जी नेशनल ओपिनियन और कंसेंसस बिल्ड किया। पाकिस्तानीज ना ये अपना मन बना लें, या तो धुरिंदर नॉट धुरिंदर तुरिंदर, या तो तुरिंदर सर सुरिंदर दी तुरिंदर या तो ये प्रोपेगेंडा फिल्म है और या ये गलत है सर। पर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तानियों ने डाउनलोड करके नेटफ्लिक्स पे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब आपने वो स्ट्रीमिंग सर्विस कोई थी जिससे आप टॉरेंट से आई थिंक डाउनलोड किया था, तब मैक्सिमम डाउनलोड्स पाकिस्तान के थे, और जब नेटफ्लिक्स में आया तो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही थी नंबर 1 पे। तो मुझे लगता है कि ये झूठ बोलते हैं, इसको दोस्तों मुनाफकत कहा गया है, जिसको हिपोक्रेसी बोलते हैं ना, हिपोक्रेसी जो अंग्रेजी में बोलते हैं। मुझे लगता है कि व्हाट पाकिस्तान इज डिस्प्लेइंग इज टिपिकल साइंस ऑफ हिपोक्रेसी, टिपिकल साइंस ऑफ मुनाफकत। आपको नहीं पसंद है, मत देखिए। आप बोलिए साहब पाकिस्तान ने बैन कर दी, हम नहीं देखेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैन कर रही है, पब्लिक देख रही है, इसका मतलब या तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि पब्लिक क्या चाहती है सर। या पब्लिक गवर्नमेंट के साथ नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। दूसरा एक और मैं कह रहा था कि यह पाकिस्तान में एक नैरेटिव सेट किया गया है कि भारत में 2 चीजें हैं जो पाकिस्तान के बिना नहीं चलती। भारत में 2 चीजें 2 चीजें हैं, एक तो भारत की फिल्में, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब भारत की सियासत। तो मैं इसका छोटा सा 2 मिनट में जवाब देता हूं, फिर हम चलते हैं, फिर बाकी जलील करेंगे पाकिस्तान को। भारत में सबसे ज्यादा दुनिया में फिल्में बनती हैं, सबसे ज्यादा। भारत में हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं, मोर देन 1000। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में 1000 बनी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, बनी भी होंगी तो उसके आसपास ही बनी होंगी। भारत में हर साल बनती हैं। मैं दूर नहीं जाता पीछे, 2025 की बात करते हैं। 2025 में बता दीजिए कि पाकिस्तान के थीम को लेके 1000 में से कितनी फिल्में बनी हैं। बात ये होती है पाकिस्तान में ये सारे नैरेटिव्स ना कि ये बॉलीवुड बिना पाकिस्तान के नहीं बना, क्योंकि लोग अनपढ़ हैं पाकिस्तान में, लोग जाहिल हैं, लिखना पढ़ना नहीं आता। आज की तारीख में भी पाकिस्तान में शायद हाईएस्ट रेशियो है पॉपुलेशन का जो कि साइन नहीं करता, अंगूठा लगाता है। तो ऐसे भेड़ बकरियों को तो आप चला सकते हो जैसे भी कि साहब जब तक इंडिया बॉलीवुड जो है, जड़ा बॉलीवुड है, जब तक वो पाकिस्तान के ऊपर फिल्में नहीं बनाएगा तो उनका कितनी फिल्में बनती है? 1, 2, 1000 में से 1200 फिल्में बनी थी। तो ये पाकिस्तानी कहते हैं ना जैसे कि फिल्में, तो मैं फिल्मों का पहले समझा देता हूं। 2025 में भारत में 2000 से ज्यादा फिल्में बनी थी। जब से जिन्ना ने पाकिस्तान को पैदा किया है सर, या अंग्रेजों ने पैदा करा है, जिसने भी पैदा किया है, आज तक पाकिस्तान में 2-2,500 फिल्में नहीं बनी होंगी। तो जैन दोस्तों वीडियो में हमने देख लिया पाकिस्तान मीडिया कैसे बुखलाए हुए भाई। धुरंधर तूने फाड़ के रख दिया भाई, पूरे पुर्जे हिला दिए पाकिस्तान के भाई। पाकिस्तान मीडिया रो रहे हैं कि पाकिस्तान कह रहे हैं कि ये इंडिया का प्रोपोगंडा है भाई, इतना रो रहे हैं पाकिस्तान मीडिया। और भाई पाकिस्तानी अवाम नेटफ्लिक्स पे सबसे ज़्यादा डाउनलोड की है इन्होंने धुरंधर मूवी, अब धुरंधर 2 भी कर रहे हैं और अवाम को पसंद आ रही है मूवी। और जो मीडिया है वो रो रहा है कि हमारे पाकिस्तान को ऐसा मतलब ऐसे बताया हुआ है जैसे पाकिस्तान कुछ है ही नहीं, मतलब सच में कुछ है ही नहीं है। मतलब पेल के रख दिया भाई रणवीर सिंह ने, भाई आदित्य दार ने, भाई पेल के रख दिया पूरा पाकिस्तान रो रहा है भाई। तो दोस्तों आपको कैसी लगी धुरंधर मूवी हमें कमेंट में जरूर बताना। मैंने देखी भाई, मैं तो फैन हो गया भाई। पहले मेरे को रणवीर सिंह पसंद नहीं था, अब मेरे को भाई एक्टिंग बंदे ने जो की है भाई मजा आ गया देख के। तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।